जो यज्ञ करता है ना तो वो हलाल की खाता है, जो यज्ञ नहीं करता है ना वो हराम की खाता है। या तो फाटक खोल दो, नहीं तो हम बांग्लादेश की सीमा तक जाएंगे। बांग्लादेश में जो घटित हो रहा है, प्रधानमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वह अपना हस्तक्षेप करें। दुष्ट हृदय का व्यक्ति भी यदि सत्संग के प्रभाव में आता है तो उसका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। महाराज जी, जैसे जहाँ एक तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ रुद्र चंडी यज्ञ काफ़ी दिन से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रुद्र चंडी यज्ञ का अपना स्थान है और बांग्लादेश का जो विषय है वो अलग विषय है। लेकिन चूंकि विश्व शांति के लिए हम लोग ये कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो आयोजन समिति है, निश्चित तौर पर भगवान शिव का रौद्र रूप और माँ चंडी का खप्पर भरेगा और निश्चित तौर पर ये होगा। अभी भी जो आपने देखा होगा, परसों यहाँ पर आक्रोश रैली निकाली थी और कल जो है कोटद्वार में है, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ और हर जगह यही अपील कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें रूस और का जो युद्ध हुआ था, जिस प्रकार वहाँ से सबको अपने भारतीयों को ले आए थे, वैसे बांग्लादेश से सभी हिंदुओं को भारत में लाया जाए और भारत में उन्हें निर्वासित जीवन दिया जाए और यहाँ पर वो नागरिकता प्राप्त कर सकें। महाराज जी, पूरे दुनिया भर में सनातन का डंका बज रहा है, योगा का, सनातन का, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी स्थिति। देखिए, ये तो एक सुनिश्चित साजिश है बांग्लादेश में और बांग्लादेश समाप्ति के कगार पर है, निश्चित तौर पर समाप्ति है। और यदि हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ पर बंद नहीं हुआ तो हमने तो बार बार कहा है कि या तो फाटक खोल दो, नहीं तो हम बांग्लादेश की सीमा तक जाएंगे और हमारे प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर उससे पहले इसका हल निकाल लेंगे। और हमारा यही मानना है कि हमारा जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारी सरकार है, वो वहाँ से करे। और नहीं तो एक समय था जब भारत से एक खंड अलग हुआ और वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो पूर्वी बंगाल था, तो भारत का एक नया प्रांत स्थापित कर दिया जाए पूर्वी प्रांत के रूप में। पूर्वी बंगाल के रूप में पश्चिम बंगाल हमारे पास आई है, पूर्व बंगाल हमारे पास नहीं है, तो पूर्व बंगाल को वापस लिया जाए। अगर इस प्रकार से नई व्यवस्था होती है और अगर हमारे भारतीयों को और हमारे हिंदुओं को, चाहे वो बांग्लादेश का निवासी क्यों ना, उसे भारत में लाया जाए और भारत में उसको भारत की नागरिकता दी जाए। महाराज जी, रुद्र चंडी यज्ञ का किसी ने एक भी दिन आह्वान कर लिया तो कितना सुख मिलेगा उसको? देखिए, निश्चित तौर पर रुद्र चंडी योग घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए भगवान शिव संसार के सुख के दाता हैं। माँ चंडी जो आपके घर में विघ्न विनाशक हैं, उनको नष्ट करने वाली है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि प्रतिदिन श्रवण करें, न हो तो अंतिम दिन अवश्य श्रवण करें जब पूरे पुराण का सार बताया जाता है। सभी को प्रणाम। और यज्ञ के विषय में यह शास्त्र की आज्ञा है, यज्ञ के करने से सकल भूमंडल पवित्र होता है। भारतवर्ष में सनातन परंपरा में केवल एक ऐसी यही मर्यादा और परंपरा है कि जिसके माध्यम से जगत का कल्याण होता है। अनेक पंथ, अनेक विचारधाराएं भारत में प्रकट हुई, परंतु भारत का जो सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वह सिद्धांत यज्ञ से प्रारंभ होता है। और यज्ञ के करने से प्रकृति का उत्थान होता है। और यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें कि सूर्य नारायण से जो किरणें धरा पर आ रही है, यदि वह सीधे धरा पर आए तो धरा में अपंग बालक उत्पन्न होंगे, और जो किरणें भूमि पर आती है उसका नाम है पराबैंगनी। तो उन किरणों को जो रोक रहा है वो ओजोन परत है। ओजोन परत को जो दृढ़ करने में सबसे बड़ा सहायक है वो यज्ञ का धूम है। इसलिए यज्ञ करने से सकल जीव प्राणी धन्य होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो। तो इससे रुड़की का तो रुड़की का, अपितु समग्र भारतवर्ष का ही उत्थान है। ब्राह्मणों की अगर बात कर लें, कथावाचक भी होते हैं, ग्रंथ में भी कहा गया है कि शस्त्र के साथ शास्त्र की विद्या भी पहले दी जाती थी। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखो, शस्त्र और शास्त्र दोनों की अनिवार्यता प्रारंभ से चली आ रही और चली रहनी चाहिए, क्योंकि पहले के जितने ब्राह्मण थे, जब जब आताताई आए हैं, तब तब उन लोगों ने भी शस्त्र उठाकर भारतवर्ष की रक्षा करी। जो हमारे सनातनी परंपरा में नागा साधु हुए हैं, नागा सेना का उत्थान इसलिए हुआ और निर्माण इसलिए हुआ, जब जब भारतवर्ष में किसी भी प्रकार का विप्लव आए, आतंकी आए,
तो भारत की सनातनी सेना उस समय देश की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाए, इसलिए शास्त्र और शस्त्र दोनों की अनिवार्यता है। महाराज जी, बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहे हैं अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पे, उससे भी एक आपका चाहता हूँ कथन, क्या कहना चाहते हैं? भारतवर्ष से यही पुकार है और सकल सनातन जगत की यही पुकार है कि बांग्लादेश में जो घटित हो रहा है उन हिंदुओं के प्रति संवेदना भी है और प्रधानमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि वह अपना हस्तक्षेप करें और वहाँ भारत में जो भारतीय परंपरा को मानने वाले हिंदू हैं जो वहाँ बंटवारे के समय चले गए थे या रह गए थे, उनकी हिंदुओं की रक्षा का भी आप दायित्व संभालें और अपने दायित्व के बल पर, अपने प्रभाव के बल से हर प्रकार से उनकी रक्षा हो, यही हमारी कामना है। क्या कहते हैं इस तरह के धार्मिक आयोजनों को लेकर? देखिए, धर्मेण हन्येत व्याधि, धर्मेण हन्येत ग्रह, धर्मेण हन्येत शत्रु, यतो धर्म ततो जया। धर्म की सदैव सदैव जय होती है। धर्म करने से हृदय के विकार दूर होते हैं। धर्म करने से जो भी अधर्म के मार्ग पे है, सट सुधरई सतसंगत पाई, पारस परस कुदात सुवाई। दुष्ट हृदय का व्यक्ति भी यदि सत्संग के प्रभाव में आता है तो उसका हृदय भी परिवर्तन हो जाता है। और इतना बड़ा कार्यक्रम रुड़की नगर में हो रहा है आचार्य आर्यादि के संयोजन में, तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन धर्म संबंधी वैदिक सनातन परंपरा को जो निर्वहन करता है, इतना बड़ा आयोजन रुड़की में रखा है और सब लोग इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं, तो बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। जी, कहीं ना कहीं जो निरंतर ये वर्किंग डेज हैं, कोई सुबह आया, किसी ने अपना हवन में थोड़ी सी आहुति डाली, थोड़ी देर बैठा, तो पुण्य लाभ उतना ही मिलेगा उसको भी। देखिए, वो कहते हैं कि पूरा घड़ी नहीं तो आध घड़ी, आध घड़ी नहीं तो कुछ पल भी यदि आप धर्म के नाम पे देते हैं, बाकी कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन उसका लाभ आपको पूरा मिलता है। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, आपको धर्म के प्रति जागृति होनी चाहिए, भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, तो आपके जाने मात्र से ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। आचार्य आर्यादि जी हमारे साथ में हैं। विज्ञान के साथ सनातन का एक जो मेलजोल है, तर्क वितर्क करने की भी शक्ति बहुत अच्छी है आप में। क्या कहना चाहते हैं? आज एक विवाह संपन्न हुआ है शिव भगवान माता पार्वती का। सबसे पहले तो न्यूज़ वाला नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई। आप तटस्थ रहते हुए भी बहुत सुंदर प्रसार करते हैं सनातन धर्म के मूल्यों का। और भारत मतलब सनातन, सनातन मतलब शाश्वत, शाश्वत मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ जो कभी ना मिटे, ऐसा सनातन। और मैं ये आपने कहा विवाह, हम लोग अपना जब जन्मदिन मनाते हैं ना, हम कहते हैं जन्मदिन, बर्थडे। बर्थडे की यदि व्याख्या करो ना तो बर्थडे नहीं मनाते हम, एनिवर्सरी मनाते हैं। बर्थडे तो वो था जिस दिन बर्थ हुआ था, लेकिन हम हर साल उसको जीते हैं कि इस दिन हमारा जन्म हुआ था। ऐसे भगवान शंकर का विवाह तो सतयुग में हुआ था, लेकिन हम उसे जीते हैं कि कैसे हुआ होगा, कैसे नंदी वीरभद्र नाच रहे होंगे, कैसे महाकाली नृत्य कर रही होगी, कैसे भूत प्रेत नृत्य कर रहे होंगे, कैसे भगवान विष्णु जो हैं उसमें मेहमान बन के गए होंगे, ब्रह्मा जी मेहमान बन के गए होंगे। तो भगवान शिव का ऐसा दिव्यतम विवाह। और रुद्रचंडी महायज्ञ जैसा आपने कहा, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो यज्ञ करता है ना वो मैं आज की भाषा में यदि कहूँ तो वो हलाल की खाता है, जो यज्ञ नहीं करता है ना वो हराम की खाता है। क्यों? उन्होंने कहा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में क्या कहा? हम देवताओं का यज्ञ करते हैं, हम देवताओं को देते हैं, देवता हमें अन्न धन देते हैं उसके बदले में। यदि हम स्वयं खा जाएं और देवताओं को कुछ ना दे, चोरी का खाते हैं। इसलिए यज्ञ बहुत जरूरी है। और ये हमने किससे सीखा? हमारे बड़े भ्राता अग्रज आचार्य श्री अरुण तेजस्वी जी, आपके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में और आचार्यों की कुल परंपरा में जो कुछ बूंदे हम पर गिरी उनका हम प्रवाह आगे कर रहे हैं। और ऐसे पूज्य आचार्य श्री अरुण तेजस्वी जी आज हमें कृतार्थ करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे यज्ञ में है। और आचार्य श्री नितिन शांडिल्य जी, मैं कहूँगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक, ऐसे आचार्य के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में हम ये यज्ञ करने का सौभाग्य। और रुड़की कर रही है, रुड़की का यज्ञ है, सारे ब्राह्मणों का यज्ञ है। ठीक है, हमारी तो रामकाज में गिलहरी की भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ परिधान है एक जो धोती कुर्ता, एक जो है भारतीय परिधान है, उसके बारे में थोड़ा सा। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि
आप अपने पिताजी का सम्मान करते हैं, इसके लिए आपको कोई लॉजिक नहीं चाहिए। आप अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए। आप अपने व्यंजन का, आप अपने खाद्य पदार्थ, आप अपने देवताओं का सम्मान करते हैं, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हर जगह का एक ड्रेस कोड है, स्कूल का एक ड्रेस कोड है, हॉस्पिटल का एक ड्रेस कोड है, यज्ञशाला का एक ड्रेस कोड है। पता कैसे चलेगी आप पूजा करके आए? पता कैसे चले आप सनातनी? पता कैसे चले आप भारतीय हैं? तो हमारी धोती कुर्ता जो हमारे ऋषियों की परंपरा से है, और मैं विज्ञान के हिसाब से भी यदि कहूँगा, यूरोप के कल्चर में ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ जीन्स पहनी जाती है, गर्म कपड़ा है। हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा रहता है, हमारा कॉटन पहना जाता है। खुले कपड़े पहनने चाहिए ताकि स्किन डिजीज़ ना हो। दोनों ही प्रकार से धोती कुर्ता और यज्ञ की मर्यादा है, सबसे बड़ी बात वो है। हरी सब्जियां मैंने देखा महिलाएं ले जा रही हैं, तो उसका क्या एक वो है संदेश, क्या जा रहा है उससे? मैं कहूँगा इसका जवाब हमारे महाराज जी दें। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा कुछ महिलाओं को हरी सब्जियां ले जाते हुए, तो मैंने सोचा कि उचित स्थान पे ही सही प्रश्न कर लिया जाए। यज्ञो वही विष्णु, भगवान नारायण ही यज्ञ स्वरूप हैं। और धन्य है भारत और यहाँ की संस्कृति कि यहाँ पर यज्ञ जैसे बड़े आयोजन किए जाते हैं। आयोजन तो और भी कई प्रकार के किए जाते हैं, लेकिन यज्ञ श्रेष्ठ है क्योंकि यज्ञ की 3 विधाएं हैं। पहली है देव पूजा। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका अर्थ है देव पूजा, देवताओं का पूजन, जैसा आचार्य जी ने बताया। दूसरा संगतिकरण। यज्ञ स्वयं के लिए नहीं है। जब आप पढ़ते हैं उपनिषद, तो उपनिषद कहता है इदं न मम, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये किसके लिए है? इदं न मम, मेरे लिए नहीं, ये राष्ट्र के लिए है, समाज के लिए है। तो ये यज्ञ केवल कुछ चंद लोगों के लिए नहीं है। सृष्टि का संतुलन बना रहे, पर्यावरण संतुलित रहे और समाज जुड़े। मैंने तीसरा यज्ञ के विषय में बताया। तीसरा है संगतिकरण, कि सब लोग मिलकर के एक स्थल पर हम इकट्ठे हों। तो उसके लिए वेद भगवान कहते हैं यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ की 3 बातें मैंने आपको बताई है। अब आपका सवाल था कि हरी सब्जियां ही क्यों हैं। अब ध्यान दीजिए कि एक तो हरी सब्जी का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड की आप किसी भी धर्म को पढ़िए, किसी भी धर्म को, सनातन से भिन्न भी जितने अपने आप को धर्म संप्रदाय कहते हैं, वहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है कि भोजन में आप क्या लें? भाजी तरकाजी जो प्रकृति से पैदा हो रही है, जो पकी ना हो। भगवान को हम कुछ और चढ़ाएं, बना करके खीर चढ़ा रहे हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, पकवान चढ़ा रहे हैं, उसका इतना महत्व नहीं है। तो हरी सब्जी का अर्थ है कि धरती से उसको निकाला, प्रकृति से निकाला, और वो पूर्ण फल है, परमात्मा को समर्पित कर दिया, उसका महत्व अधिक है। और कोई भी सब्जी जिसकी आप बात कर रहे थे, आप उसको पकाइए, तो विज्ञान इस बात को कहता है कि उसके जो मुख्य जो स्रोत हैं उसके, उनका नष्ट होने का बहुत डर रहता है। कुछ सब्जी है जिनको पकाई जाती है। इसलिए हमारे यहाँ हरी सब्जी का संकेत है कि हम सात्विक है, प्रकृति से उत्पन्न हो रहा कहीं ना कहीं खुशहाली भी जो है हरी चीज़ में देखी जाती है। हरी नितिन शांडिल्य जी भी हमारे साथ में हैं, क्या कहना चाहते हैं? पूरी जो एक तरह से जो आयोजन चल रहा है, धार्मिक आयोजन, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे? वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। देखिए, आपने यज्ञ आयोजन तो बहुत देखे होंगे। कहीं चंडी यज्ञ देखते हैं, कहीं विष्णु यज्ञ देखते हैं, और कहीं दुर्गा जी का यज्ञ देखते हैं। लेकिन यह है जो यज्ञ है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है रुद्र चंडी महायज्ञ, अर्थात शिव और शिवा दोनों यहाँ पर विराजमान होते हैं। प्रकृति के साथ साथ शिव भी यहाँ पर विराजमान होते हैं। यह भगवान शिव और चंडी आप लोगों का कल्याण करे। बोले हर हर महादेव।